आप लोग, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपको इतिहास जानने के स्रोत के बारे में बता रहा हूं। इससे पहले मैं साहित्यिक स्रोतों के बारे में, विभिन्न पुस्तकों के बारे में चर्चा किए हैं। उसके बाद आज हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो पुरातात्विक स्रोत में दोस्तों, जैसे पुरातत्व हम किसको कहते हैं? पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त वह सभी वस्तुएं जो आदि मानव अपने दैनिक जीवन में करते थे, जैसे सिक्के, स्मारक, अभिलेख, बर्तन, धातु से बना हुआ बर्तन आदि विभिन्न वस्तुएं जो मानव पूर्व में अपने जीवन में उपयोग करते थे। पुरातात्विक स्रोतों में मुख्यतः अभिलेख, स्मारक, सिक्के, भवन, मूर्तियां आदि आता है। दोस्तों, प्राचीनतम अभिलेख मध्य एशिया के बोगाजकोई नामक स्थान से करीब 1400 ईसा पूर्व में पाए गए हैं, जिसमें अनेक वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण और गणसात्य का उल्लेख मिलता है। प्राचीनतम अभिलेख दोस्तों कौन है? मध्य एशिया के बोगाजकोई नामक स्थान से 1400 ईसा पूर्व में मिला है, जिसमें 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है: इंद्र, मित्र, वरुण और गणसात्य। यथार्थ रूप में अभिलेख लिखने का जो प्रथा है वो अशोक के समय में, महान सम्राट अशोक के शासनकाल में ही देखने को मिलता है। मास्की जो हैदराबाद में है, मास्की, गुर्जरा, नित्तूर, ब्रह्मगिरी कर्नाटक अभिलेख में। ब्रह्मगिरी कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में। तो मास्की, गुर्जरा, नित्तूर और ब्रह्मगिरी अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी अभिलेख बाएं से दाएं, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सब भी पूछा गया है कई बार, और ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों कि बोगाजकोई का अभिलेख। उसके बाद आपको अभिलेख लेखन की जो व्यवस्थित प्रणाली है वो अशोक के समय से प्रारंभ हुआ। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी जो बाएं से दाएं, और पश्चिमोत्तर प्रांत में खरोष्ठी लिपि, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। ब्राह्मी बाएं से दाएं, पश्चिमोत्तर प्रांत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अरामाइक लिपि जो यूनानी लिपि में मिलता है। पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अरामाइक लिपि में मिलता है अशोक का अभिलेख। कलिंग शासक खारवेल का उदयगिरी का हाथी गुम्फा अभिलेख। कलिंग शासक खारवेल का उदयगिरी का हाथी गुम्फा अभिलेख कई बार पूछा गया दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। कलिंग की जानकारी मिलती है, प्राचीन काल में कलिंग की जानकारी मिलती है। शक क्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। सातवाहन नरेश पुलुमावी का नासिक गुहालेख महत्वपूर्ण है। हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग स्तंभ लेख, हरिसेन की ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग स्तंभ लेख जो आपको किसके बारे में है? तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। मालवा नरेश यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज का ग्वालियर अभिलेख और स्कंदगुप्त का भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख काफी महत्वपूर्ण है। बंगाल के शासक विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख, यवन राजदूत हेलियोडोरस का वेशनगर, विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये वीवीआई क्वेश्चन में से है कि यवन राजदूत हेलियोडोरस का वेशनगर, विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख। सर्वप्रथम भारत में शासन करने वाले यूनानी शासकों के मुद्राओं पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण मिलती है। तो कहाँ के शासकों ने सर्वप्रथम लेख और तिथियां, मुद्राओं पर लेख और तिथियां उत्कीर्ण करने की प्रथा का प्रचलन किया? तो यूनानी शासकों ने। दोस्तों, ये मैं बता दूं कि सातवाहन इतिहास का पहला वंश है जिसने शीशे का सिक्का चलाया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। सर्वाधिक सोने का सिक्का दोस्तों गुप्त शासकों ने चलाया। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, और गुप्त काल में ही सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई। उसके बाद कुषाण के समय में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं प्रचलन में आए। सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं, सबसे शुद्ध सोने का सिक्का चलाने का जो प्रचलन है दोस्तों वो कुषाण के समय में, क्योंकि सिल्क रूट पर किसका नियंत्रण था? तो कुषाण शासकों का नियंत्रण था। कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक कनिष्क था, जिसके समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, और वो जो है सो आपको सिल्क रूट पर उनका नियंत्रण था। भारत का चीन होते हुए रोम तक
जो व्यापार होता था उस व्यापारिक मार्ग पर कुषाण शासक कनिष्क का नियंत्रण था। इसी वजह से इन्होंने सबसे शुद्ध सोने का सिक्का चलाया। समुद्रगुप्त के मुद्राओं पर यूप, अश्वमेघ यज्ञ और वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्र काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। ये सारा क्वेश्चन VVI क्वेश्चन सब है, इसमें से पूछा गया है। तो समुद्रगुप्त के मुद्राओं पर यूप, अश्वमेघ यज्ञ और वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। कनिष्क की मुद्राओं से पता चलता है कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कनिष्क की मुद्राओं से पता चलता है कि बौद्ध धर्म का वो अनुयायी था। मंदिर निर्माण की 3 शैली, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, काफी महत्वपूर्ण है ये दोस्तों। इस पर आगे बताएंगे। मूर्तियों का निर्माण कुषाण के काल में प्रारंभ हुआ और सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई गई। गांधार कला और का विकास दोस्तों सर्वप्रथम कुषाण शासक कनिष्क के काल में ही हुआ था। गांधार कला और मथुरा कला का विकास। चित्रकला में अजंता कला में मरणशील राजकुमारी का चित्र काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें गुफा नंबर 16 और 17 प्रसिद्ध है। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का यह इतिहास का जो स्रोत है, जानने का स्रोत, ये चैप्टर समाप्त हो गया। हम आगे फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।